एक के बाद एक पिछले 2 दिनों में 2 मर्डर मीरा भाईंदर में हुए हैं। मानो यूं लग रहा है कि मीरा भाईंदर को मर्डर मिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उस महाना की बिल्डिंग में मौजूद हैं जिस बिल्डिंग में कल यहां पर रात को एक हत्या कर दी गई। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बताना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि इस तरफ दिखाऊंगा, ये इस तरफ पिनाकोला बिल्डिंग है और ये महाना की बिल्डिंग बनाई हुई है महानगर पालिका ने। काशी मीरा से जो विस्थापित लोग थे बीएसयूपी के, उनको ये घर अलॉट किए गए थे, लेकिन वो रहते तो यहाँ पर नहीं है। उन्होंने किराए पर एक घर दे रखे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग में किराए पे लोग रहते हैं और ज्यादातर लोग जो हैं इस बिल्डिंग में रहने वाले और कहीं ना कहीं बाहर से संबंधित हैं और इस बिल्डिंग को हमेशा ही विवादित नजरों से देखा जाता है। कई बार यहाँ पे कई झगड़े हो चुके, कई हंगामे हो चुके, लेकिन महानगर पालिका जो है उसकी कानों में जूं नहीं रेंगती। इस बिल्डिंग में जिस तरीके से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की है, वो भी निर्मम हत्या की है, उसके पीछे क्या राज है और क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से क्या कहना चाहेंगे और क्या घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मीरा रोड में करीना नाम की लड़की थी, उसका मर्डर हुआ है। आरोपी शमसुद्दीन मोहम्मद हाफिज, ये इसको तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे और ये उसके चारित्र पे शक ले रहा था। इसकी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के कारण उसने उसको मर्डर कर दिया। सर, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है? ये शेफ था, होटल में काम करता है। इसकी कोई गुनहगारी पार्श्वभूमि अभी तक तो नहीं मिली है और दोनों की इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी, तो फिर आगे मामला बढ़ा। सर, जिस महिला की मौत हुई है, हत्या की गई, वो महिला क्या करती थी? वो महिला सिंगर का काम करती थी ऑर्केस्ट्रा बार में। सर, इसमें और कोई जानकारी सामने नजर आई है? अभी तक तो आरोपी कस्टडी में लिया गया है। अभी पुलिस कस्टडी लेंगे, कोर्ट से बढ़ा के लेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आगे पता चलेगा आपको बताएंगे। दर्शकों, जर जोर और जमीन, इसी को लेके हत्याएं होती है और कहीं ना कहीं ये मामले जब सामने नजर आते हैं तो पूरा खुलासा होता है। जिस तरीके से डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने जानकारी दी है, तो प्रेम प्रकरण था और प्रेम प्रकरण में युवक ने युवती की हत्या कर दी। प्रेमिका के ऊपर उसके चरित्र में संदेह था। जिस तरीके से जानकारी दी गई है और जानकारी प्राप्त हुई है, प्रेमी ने बड़े दिल से अपनी प्रेमिका से प्यार तो किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि प्रेमिका जो है वो मुझसे एक ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है और उसे प्यार नहीं था। सिर्फ उसे प्रेमी से पैसे का लेने थे, ऐटने थे और उसका प्यार जो एक जगह नहीं 2 जगह नहीं कई जगह उसके प्यार चल रहे थे। और वो सारी कहानी जब प्रेमी को पता चलती है और प्रेमी रंगे हाथों पकड़ता है, उसके बाद शुरू होता है झगड़े की शुरुआत और झगड़े की शुरुआत रूप ले लेती हत्या का। और उसी के चलते प्रेमी ने हताश होकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। और प्रेमी को क्या पता था, जिससे वो प्यार कर रहा है वही उससे प्यार का ढोंग रच रही है, ना कि प्यार कर रही है। और आखिर में बदले और खून में तब्दील हो जाती है हत्या। लेकिन जिस तरीके से ये मामले सामने नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले मामले हैं। और इस पूरी बिल्डिंग में इसी तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पर किराए पे लोग यहाँ पे रहते हैं और बिल्डिंग जो है विवादित बिल्डिंग है। अभी आपको बताना चाहूँगा, देखिए सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ की जो अस्त व्यस्त व्यवस्था देख सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं मन में कुंठा पैदा होती है कि महानगर पालिका को उसके कानों में जूं नहीं रेंगती। उनकी सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन का और बिल्डिंग का देखिए क्या हाल है। आखिर में किसे रख रखाव का टेंडर दिया है, कौन है ठेकेदार जो इस तरीके के इस बिल्डिंग का हालात है। और इस बिल्डिंग में अच्छे लोग तो नहीं रहते, लेकिन क्रिमिनल लोग जरूर रहते हैं। अब पुलिस को चाहिए इस बिल्डिंग का सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए। कई आपराधिक तत्व इस बिल्डिंग में मिलेंगे, पाए जाएंगे और कई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो ड्रग्स रैकेट में शामिल है। अब देखना है हमारी खबर के बाद यहाँ की पुलिस किस तरह से संज्ञान लेती है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती है या
इसी तरह इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन जिस तरीके से कनकिया पुलिस स्टेशन की सीनियर पीआई बुरांडे ने मात्र कुछ ही घंटों में आरोपी की धरपकड़ की है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए और कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस द्वारा होना चाहिए, तभी बहुत सारे आपराधिक किस्से और आपराधिक लोग सामने नजर आएंगे। कैमरामैन प्रभात मित्र के साथ शशि शर्मा।